नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूँ। आज हम लोगों का विशेष कानूनी ज्ञान का समय है और जैसा कि हम लोगों ने तय किया हुआ है कि जो कुछ सामान्य जानकारियाँ जो बहुत विशेष हो जाती हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास में जानकारी नहीं होती है कानून के बारे में कि कोई चीज़ हम लोग क्या कैसे करें या क्या करना चाहिए, क्या सही स्टेप होना चाहिए। कई बार लोग गुमराह भी होते हैं। तो उसी के लिए हमारा ये उद्देश्य है कि आपको सही दिशा मिल सके, आपको सही ज्ञान मिल सके। हम लोग देखते हैं कि अगर हमको कोई हमको रजिस्ट्री करानी है या मान लीजिए हमको कोई विल करनी है या गिफ्ट करना है, तो हमारे पास में एक जो सामान्य ज्ञान है वो यही है कि हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं और उसी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आज हमारा विषय यही है कि क्या ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि उसी रजिस्ट्री ऑफिस में हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस रजिस्ट्री ऑफिस के अन्यत्र कहीं पे, जैसे हमारे घर पर या कहीं रेलवे स्टेशन पे या एम्बुलेंस में या हॉस्पिटल में, क्या ये रजिस्ट्री या विल का रजिस्ट्रेशन कहीं भी हो सकता है? सेल का डीड है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया या गिफ्ट डीड है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या रजिस्ट्री ऑफिस के अलावा भी हो सकता है? तो इसी विषय पर आज हम लोगों का ये ज्ञान है और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 31 ये प्रावधानित करती है, ये प्रावधान देती है कि अगर आप स्पेशल कॉज़ शो कर दें, कोई विशेष कारण आप बता दें, जिसकी वजह से आप रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं करा सकते या अपनी विल नहीं वहाँ पे करा सकते हैं, तो ऐसे में ये अधिकार उस सब रजिस्ट्रार के पास में है जो उस रजिस्ट्री ऑफिस का होगा कि वो निर्णय ले सके कि ठीक है, जो विशेष कारण है वो सही है और इस कारण आप रजिस्ट्री ऑफिस में आकर के अपना रजिस्ट्रीकरण नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके लिए आप कहीं पर भी आपके हॉस्पिटल आप अगर हॉस्पिटल में मान लीजिए एडमिट हों या मान लीजिए घर पर आप काफ़ी उम्र आपकी ज़्यादा हो गई हो, बुज़ुर्ग आप हो गए हों, आप मूव करने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में भी ये भी विशेष कारण हो सकता है, आपकी बीमारी विशेष कारण हो सकता है या ऐसा कोई अन्य विशेष कारण जिसमें आप रजिस्ट्री ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे में ये निर्णय सब रजिस्ट्रार लेता है और आप जो रिक्विजिट फीस होती है रजिस्ट्रार ऑफिस की, वो आप वहाँ पे कर देते हैं। जब वहाँ पे कर देते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जा कर के आपके घर पर या आप जिस तय स्थान पर चाहें, वहाँ पर रजिस्ट्री हो सकती है, विल का रजिस्ट्रीकरण या सेल डीड का रजिस्ट्रीकरण या गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रीकरण या कोई भी रजिस्ट्रीकरण आपके घर पर भी हो सकता है या कोई भी जो स्थान आप चाहें वहाँ पर हो सकता है। और ये ऐसा मामला होता है जिसमें इस ये जो विशेष कारण है, जो आपने स्पेशल कॉज़ दिया है, उस पे जो डिसीज़न रजिस्ट्रार ने लिया है, उस पर कोर्ट भी कोई किसी प्रकार का तथ्य या किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा सकती। ये पूरी तरीके से रजिस्ट्रार का ही डिस्क्रिशन है। तो हम लोग कभी अगर ऐसा होता है कि घर में कोई बहुत बुज़ुर्ग है, हमें कोई ज़मीन की सेल करनी है, रजिस्ट्री करानी है, वो वहाँ तक जाने की पोज़ीशन में नहीं है या कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और बहुत ही आवश्यक है उसका विल करना। मान लीजिए उसको लग रहा है कि मैं अब मृत्यु के निकट हूँ और वो विल करना चाह रहा है, हॉस्पिटल में है, ऐसे में भी वो विशेष कारण मान्य होगा या जो भी अन्य विशेष कारण आप दे सकते हैं, वो रजिस्ट्री आपके घर पर भी हो सकती है। इसमें याद रखिएगा धारा 31 सेक्शन 31 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। आज का ये ज्ञान यहीं तक था और नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।